नमस्कार एंड वेलकम बैक। चार पांच न्यूज़ हैं बहुत बड़ी, जो भारत के हित में भी है और अगेंस्ट भी है। वो सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि जो अगेंस्ट है वो एक्चुअल में नहीं, वो सोशल मीडिया के ऊपर है। अब सोचे देखिए कि एक नैरेटिव है जो फैलाया जा रहा है कि पिछले 6 साल से एक साइलेंट इन्वेजन है जो हमारी कंट्री के अंदर हो रही है और हमारे नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक्सप्लोड कर रही हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर कि चाइना के जो पीएलए है, जो इनकी आर्मी है, वो सीक्रेटली उसने कैप्चर कर लिया मैसिव चंक्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ अभी ही क्यों बाहर निकल रहा है, जब पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध के माहौल पूरा बना हुआ है। पाकिस्तान ने बोल दिया अगर पानी आपने चालू नहीं किया मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा। उसी टाइम पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारे यहाँ पे घुस जाता है। ये रिपोर्ट्स आती हैं। दोस्तों, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कंफर्म न्यूज़ है। आप थोड़ा सा डीप ब्रेथ लीजिए, क्योंकि एक्चुअली ये जो हो रहा है ग्राउंड के ऊपर वो जियो पॉलिटिकल माइंड गेम्स हैं एट अ मैसिव स्केल। प्लीज़, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मैंने आपको अराउंड 3 या 4 मंथ्स पहले क्या बोला था। अब चाइना आपको अटैक करेगा। जब से हमने चाइना को अटैक करना शुरू किया है सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पे कितनी गंदगी है, वहाँ पे सोशल सेंस नहीं है, हमने पूरा इंटरनेट जब भर दिया, तब मैंने आपको वार्न कर दिया था। सॉरी, ये अभी पिछले महीने महीने की बात है, जब मैंने बताया था आपको कि चाइना अब ये सारे काम करेगा। वो आपको तंग करने के लिए आपको नैरेटिव आपके अगेंस्ट वो क्रिएट करेगा कि आप मोदी जी को हटा दीजिए, मोदी जी एक वीक प्रधानमंत्री हैं, ये दिखाने की कोशिश किया जाएगा, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। वही काम चाइना ने किया। मैंने आपको कई बार बोला है, मैं वहां रहता हूं, मैं इनकी मेंटालिटी को समझता हूं। जो दुश्मन कंट्री है वो आपको बिलीव करवाना चाहता है कि आपकी गवर्नमेंट और आपकी कंट्री वो वीक है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक काउंटर ऑफेंसिव है मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री का, वो भी हमने शुरू कर दिया। अजीत दोभाल जी एंटर कर गए हैं पूरे सीन में, लेकिन हमने अरुणाचल में और उनको नहीं भेजा, हमने कहीं और भेज दिया। इसका मतलब है अगर अजीत दोभाल या हमारी आर्मी के चीफ अरुणाचल में नहीं गए, कुछ और हो रहा है। आज सारी चीजों के ऊपर जो मास्क है मैं उतारने वाला हूं। यहां पर अमेरिका से लेकर इराक, इराक से लेकर इजराइल, चाइना, पाकिस्तान, सबको मैं आज कवर करने वाला हूं, क्योंकि सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, रॉ अनडिनाइबल ट्रुथ मैं आपके सामने रखूंगा और मजा आ जाएगा। जो गेम हम प्ले कर रहे हैं सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिकिंग टाइम बॉम्ब। अरुणाचल प्रदेश लोकल सिविल जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, वहां पर एक ट्राइब है जिसका नाम था नाह ट्राइब। हमने पहले भी इसको कवर किया था। उन्होंने एक बॉम्ब शेल को ड्रॉप किया। उन्होंने क्लेम किया कि पिछले कई सालों से जो चाइना की मिलिट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कई 5 ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, हंटिंग एरियाज हैं ताकसिंग में, वहाँ पर वो एंटर कर गए हैं। एरियाज हैं ओया पिंक, पनियार, मरफा, पोर्टलैंड, ये जो लेक है वहाँ पर ये एंटर करते जा रहे हैं। बड़ा ही फर्टाइल लैंड है और वहाँ पर ग्रेजिंग होती है, एनिमल्स को ये पालते हैं, हंटिंग करते हैं, और चाइना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये जो नाम दिए गए ये कोई रैंडम नेम्स नहीं है। जो लोकल्स हैं उनको गुस्सा है कि पीएलए यहाँ पर आकर आती है हमारे एरिया में, इमीडिएटली वो रोड्स बनाते हैं, अपने मिलिट्री के कैंप्स लगाते हैं और हमारी ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता इंच बाई इंच वो काटते जा रहे हैं। और जो इंडियन सिटीजन्स हैं अपनी ही धरती से वो बाहर निकलते जा रहे हैं। अब ये जो नैरेटिव है ये वहाँ के लोग नहीं कर रहे, ये बीजिंग का क्लासिक प्लेबुक तरीका है काम करने का। वो हमेशा ही ये नैरेटिव उसको स्प्रेड करते हैं हर कुछ साल में। इसको बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ये ऑपरेट करता है बिलो द थ्रेशोल्ड। वॉर नहीं किया, ऑल आउट वॉर आपने अनाउंस नहीं किया, कोई मिलिट्री नहीं भेजी, एक नैरेटिव को भेज दिया ताकि पूरी की पूरी कंट्री वो साइकोलॉजिकल टेरर के अंदर वो फंस जाए। दोस्तों, चाइना ने बहुत देर से उन्होंने ट्राई किया एक फेक लीगल नैरेटिव क्रिएट करने का। आपको याद है कि 2017 में जो एरियाज उनके कब्जे में नहीं हैं उनके नाम चेंज कर दिए। एक नैरेटिव को स्प्रेड किया गया कि जी मोदी जी के नाक के नीचे अरुणाचल के काफी एरियाज चाइना अपने कब्जे में कर लिया है। 2024 में जब मोदी जी जीतकर तीसरी बार वापस आ गए, चाइना के सारे जो प्लान्स थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, अरुणाचल हमें थाली पर रख के दे देगा, वो सारे टूट गए। तो उन्होंने 30 और जगह के नाम चेंज कर दिए। भाई, इन्होंने नाम चेंज किए तो हम भी बेजिंग का टैगिंग हम नाम चेंज कर देते तो क्या बेजिंग हमारा हो गया? इन्होंने रीनेम किया माउंटेन्स को, रिवर्स को, इवन की रेजिडेंशियल एरियाज। ये बोल दिया ये सारा एरिया साउथ तिब्बत का है। दोस्तों, वो रिफ्यूज करते हैं कि मैकमोहन लाइन जो 1914 में बनी थी उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक अनरेस्ट वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है दुश्मन हमारे कंट्री में।
पाकिस्तान हमारे यहां पर अनरेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो युद्ध की बातें बोल रहा है। चाइना उसको सपोर्ट करने के लिए उसी वक्त, ताकि हमारी मिलिट्री गवर्नमेंट का फोकस वो इधर आ जाए अरुणाचल की तरफ, और उधर पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो हमारे अगेंस्ट करे। वो बिलीव करवाना चाहता है चाइना कि भाई आपकी गवर्नमेंट वीक नहीं है, आप इस गवर्नमेंट को नीचे गिरवा दीजिए। आपको समझ आ गया होगा कि ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पहली बात यह है कि इंडियन आर्मी से पूछा गया, उन्होंने बोला यार अरुणाचल में ये चाइना की आर्मी घुस गई है, आप पागल हो गए हैं। उनके नाक पिछली बार इतने लाल किए थे कि उन्होंने अब जब उनके आर्मी के जो चीफ्स हैं वो बोलते हैं आर्मी के लोगों को आपको भारत के बॉर्डर पे जाना है, वो रोने लग जाते हैं बच्चों की तरह। वो वहां पे नहीं आना चाहते। वो डरी हुई आर्मी चाइना की वो भारत में घुस जाएगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट कंफर्म करता है कि चाइना का एक भी सोल्जर हमारी टेरिटरी में एंटर नहीं किया। तो रियल गेम क्या है? ये सडन फ्लड जो एनक्रोचमेंट का र्यूमर्स हैं वो स्प्रेड क्यों हो रही हैं? उसका रीजन डेस्परेशन है। पहला, पाकिस्तान उसका पालतू जानवर उसको सपोर्ट करना है, और दूसरा एक और है, भारत राइज कर रहा है इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली। और मिलिटरीली भी आपको बाद में समझाऊंगा डर क्यों है, क्योंकि हमने भी इजराइल के साथ मिलकर कुछ काम किया है। लेकिन दूसरा, उसकी अपनी इकोनॉमी नीचे गिर रही है चाइना की, इसलिए वो पैनिक में है। उन्हें मालूम है कि अगर भारत ऐसे राइज करता रहा तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने हमें पंगा लेने की कोशिश करी, नैरेटिव को क्रिएट किया, हो सकता है कि भारत को मिलिटरीली कोई गलती कर दे, और वो गलती की वेट कर रहा है। और भारत ने उसका जो ये होता है ना बेट, एक मछली को पकड़ने के लिए, हमने उसे पकड़ा ही नहीं। इसलिए हमने भी एक हार्ड बॉल, हमने शैडोज में गेम को खेलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं 3-4 चीजें जो हमने करी हैं। दोस्तों, अगर हमें प्रूफ चाहिए आपको कि क्या चाइना हमारी बॉर्डर के अंदर घुसा है या नहीं घुसा, उसकी आपको पता लगेगा भारत की स्ट्रेटजी से। चाइना की मंशा थी कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको पूरा काटा जाए। किसके थ्रू? पाकिस्तान का आईएसआई और बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट को काटना है। सिलीगुड़ी को काटने के बाद वो पूरा का पूरा, अरुणाचल नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट वो ले जाएगा। कुछ ले जाएगा, कुछ बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बना देगा। ये चाइना का प्लान था, अलॉन्ग विद बांग्लादेश, सीआईए एंड पाकिस्तान। अब आपको मालूम है चिकन नेक हमेशा ही फोकस में रहा है। अब ये हाईली वनरेबल एरिया, ये सबको पता है। हम इसे फोर्टिफाई हमने नहीं किया क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहती थी कि नॉर्थ ईस्ट कट जाए। इसलिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के लोगों से अलग रखा, और उन्हें बिल्कुल ऐसे बताया उनको कि भारत के लोग आपके बारे में सोचते नहीं हैं, आप अलग कंट्री बना लीजिए। दोस्तों, हमारे दुश्मनों को मालूम था, बांग्लादेश को मालूम था, चाइना को, पाकिस्तान को, इवन अजीत डोभाल को मालूम था। उन्होंने क्या किया? अरुणाचल नहीं गए। उन्होंने एक ही काम किया। उन्होंने जैसे ही देखा कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल हवा है वो चेंज हुई है, नई गवर्नमेंट आ गई, जिहादियों की गवर्नमेंट आई है, भारत ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। पहला, हमने वेस्ट बंगाल को अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन हमने लॉन्च कर दिया, जो हमने भारत में की हिस्ट्री में हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ये काम होता हुआ नहीं देखा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जो वनरेबल 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसे हमने खत्म कर दिया है। पहली बात ये, कैसे? उसे एक्सपैंड करने के बाद 48 किलोमीटर का हमने उस एरिया को कर दिया। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले मैं इसको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मेन स्ट्रीम मीडिया में। आज इसको कवर किया जा रहा है क्योंकि मेरे पास न्यूज था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? 5 नए स्ट्रेटेजिक बैकअप रूट्स हमने क्रिएट कर दिए और इस एरिया को हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं। लेकिन जब वो कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर का है, उसे हमने 48 या 42 किलोमीटर का कैसे कर लिया, या 48 जो भी है। उसका रीजन है कि उसके पीछे माउंटेन्स हैं। हमने माउंटेन्स के बीच में से हमने टनल्स निकाल दिए, रोड्स निकाल दिए, अंडरग्राउंड बंकर्स हमने बना दिया, और इवन की रेलवे लाइन निकल रही है। हैवी आर्टिलरी, हैवी मिलिट्री के कॉन्वॉयज अब वहां पे आराम से जा सकते हैं तीस्ता रिवर के पास के एरिया में से। पूरा का पूरा जो बॉर्डर एरिया है उसे लॉकडाउन कर दिया गया है, और वहां पर हमने तारे लगा दी, प्लस रेडार इंटीग्रेटेड फेंसिंग जो हमने करी है, उसके कारण एक भी जिहादी वहां से अब यहां पर नहीं आ पा रहा। दोस्तों, जो विस्पर्स हैं वो अब रियलिटी बनता जा रहा है कि ये 48 किलोमीटर का जो ऑपरेशनल जोन है, इसे अब स्टेट गवर्नमेंट से छीनकर सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के कंट्रोल में वहां पे लिया जाएगा, ताकि वहां पर कल को कोई जिहादियों की, ममता बानो जैसी, कांग्रेस की कोई गंदी सी सरकार आ जाए जो हरे झंडे से प्यार करती हो, तो उनकी इंटरफेरेंस इस एरिया में हो ही नहीं सकती। कोई ब्यूरोक्रेटिक ड्रिल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मिलिट्री की डोमिनेंस,
हेडेड बाय अजीत डोभाल और एंड बिहाइंड हिम अमित शाह। किसी और का, माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि वहां पर इंटरफेयर कर दे। यानी कि दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है फेक एनक्रोचमेंट के न्यूज के साथ, और भारत ने वहां पे देखा ही नहीं। हमने अपना मोस्ट वनरेबल जो क्रिटिकल आर्टिलरी है उसे परमानेंटली हमने सिक्योर कर लिया। कोई गोली नहीं चलाई, कोई नैरेटिव को हमने जीता नहीं, कुछ नहीं। हमने दुश्मन का जो पूरा प्लानिंग था उसे खत्म कर दिया। इसीलिए ये जो सारे नैरेटिव क्रिएट की जाते हैं वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों, जो जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक्स हैं वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर नहीं रुक रहा। मैंने पहले बोला था ये ग्लोबल हो चुका है। अब आते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैटल टेस्टेड कंट्री कौन सा है, वो है इजराइल। और इजराइल आपको मालूम है कि आयरन डोम हर रोज यूज करता है। कोई भी मिसाइल आता है उसके पास तो उसको यूज करने पड़ते हैं। सारे के सारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को रिलेंटलेसली 24 घंटे वो थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स को स्टॉप करने के लिए यूज करता है। अब जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है, दुनिया भी इजराइल से मांग रही है। लेकिन इजराइल की जो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं वो इतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड रॉकेट्स की इजराइल की तरफ आने की बहुत तेज़ है। तो इजराइल ने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो मैं किससे बनवाऊँ। वो अमेरिका में, यूरोप में किसी के पास नहीं गया, ना चाइना के पास वो जा नहीं सकता, वो आया सीधा भारत के पास। इजराइल ने अपना पूरा प्रोडक्शन जो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उसको डायरेक्टली भारत की धरती पे लगाने का प्लान कर लिया। एक जॉइंट वेंचर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम के साथ कर लिया, और हैदराबाद में बैठकर, जहां पर हमारे देश के भी कुछ जिहादी रहते हैं, वहां पर अब ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स पिछवाड़े में डालने के लिए हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया। ये मिसाइल्स यूज कहाँ होती हैं, जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है इजराइल की, ये उसके लिए ये मिसाइल्स यूज होती हैं। दोस्तों ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इजराइल का ये क्राउन ज्यूल है, वो किसी को देता नहीं है। उसने ये टेक्नोलॉजी इवन अमेरिका को भी उन्होंने नहीं दी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को कर रहा है, क्योंकि भारत ने कुछ ऑफर किया। दो तीन चीजें हमने ऑफर कर दी। पहला, कल्याणी कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। दूसरा, हमने बोला आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे हम आधे से भी कम कर देंगे। तीसरा, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हम स्केल के ऊपर जो काम आप एक साल में करते हैं हम आपको एक महीने में करके देंगे। आप इनकी सारे मुसलमान कंट्री उसके साथ है, मारो इनको, क्योंकि इनका सॉल्यूशन एक ही है। अब इजराइल ठोकेगा इनको, मिसाइल बनेगी भारत में। और जो हैदराबाद में फैक्ट्री लग रही है ये सारे चू चू करके ओवरसी एंड ऑल ये घर में छुप के बैठ जाएंगे बुर्का डाल के। ये है भारत का जियोपॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक, जो हमने किया है। और इजराइल अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आपको उन्होंने पूरी की पूरी स्टील की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है, इसका मतलब यह है कि इजराइल को, दुनिया को मालूम है कि हम किसी भी अपने पार्टनर के पीठ पे हम छुरा नहीं घोंपते। पहला बात ये। दूसरा, जब हम ये काम करते हैं तो हम उसके साथ खड़े हैं। हम ये टेक्नोलॉजी यूज तो कर रहे हैं, लेकिन पता लगे कॉपी करके हमने खुद बनाना शुरू कर दिया, ऐसा घटिया काम चाइना की तरह हम नहीं करते। ये मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है दोस्तों। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है, हम बिल्ड कर रहे हैं उसे दुनिया के साथ मिलकर, और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए, रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी दिया ब्रह्मोस का, आज रशिया हमसे ब्रह्मोस मांग रहा है। वियतनाम को हमने दे दिया, इंडोनेशिया और यूएई लाइन में खड़े हैं, उन्हें भी वो चाहिए, पैसे लेके खड़े हैं, आप पैसे ले लीजिए, हमें ब्रह्मोस दे दीजिए। आर्मीनिया है तो वहां पे पिनाका रॉकेट्स रोज यूज कर रहा है, और उसके आसपास दो कंट्रीज तुर्की और अजरबैजान, उनकी मां मरी पड़ी है। दोस्तों हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया भारत का जो लार्जेस्ट इंपोर्टर से आज हम इंडिपेंडेंट डिफेंस एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। ये तो हो गया जो हमने इजराइल के साथ मिलकर किया है। अब ये काम इजराइल के साथ करेंगे। चाइना इजराइल को बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, उसने आपके साथ नैरेटिव वॉर करना ही था, ये राइटिंग ऑन द वॉल था। कई लोग मुझे एक महीना पहले गालियां निकाल रहे थे, तो सर ऐसा होगा नहीं जैसे आप बोल रहे हो। आज हो गया है, आज मैं पूछता हूं आपसे, वैसा ही हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्लेबुक, क्योंकि आप इन चीजों को स्टडी नहीं करते। दोस्तों सिर्फ भारत, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल का मैटर नहीं है। अगर आप ग्लोबल एरिया देखें, यूरोप के अंदर आग लगी पड़ी है, डेमोग्राफी वहां पे मुसलमानों ने चेंज कर दी है, उनका जीना हराम कर दिया है। गैंग जो वहां पर है, ये मुसलमानों के ग्रूमिंग गैंग्स, वो वहां पर लड़कियों का जो हाल कर रहे हैं आपको मालूम है। गैंग वॉर्स उन्होंने शुरू कर दी है, और अब तो मूवीज बननी शुरू कर दी हैं लोगों ने, जो यूरोपियंस हैं, कि किस तरह से ये जानवर यहाँ पर आते हैं, उनकी लड़कियों का 13-14 सालों के लड़के वहाँ की लड़कियों के रेप कर रहे हैं। और लोगों ने मूवीज बनानी शुरू कर दी हैं कि भाई इनका हाल एक ही है, जो सुमित जैन बोलता है,
इनके यहाँ पर आपको गोली मारनी पड़ेगी। ये यूरोपियंस ने अब बोलना शुरू कर दिया है। मूवीज ने एक्सपोज किया है इनकी गंदी रियलिटी, इस गंदी कौम की, जो गंदी किताब से ये क्रिएट होते हैं। आप बोलेंगे सुमित जैन तुझे क्या हो गया, ऐसी गंदी गंदी बातें तुम कर रहे हो, इनके लिए और कोई लैंग्वेज आप बोल नहीं सकते। अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है तो मैंने उसको रिपीट कर दिया। दोस्तों, मिडल ईस्ट में आग लगी पड़ी है, यूरोप में आग लगी है। ईरान ने ओपनली चैलेंज करना शुरू कर दिया है अमेरिकन डोमिनेंस को इस एरिया में, यानी कि पूरा का पूरा जो एरिया है अब वो खतरे की घंटी में पहुंच चुका है। इनका खमेनी मरा था बेचारे, बड़ी मुश्किल से किसी सुअर को ढूंढ कर खमेनी लिखकर उसको दफना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम ईरान का वॉर जीत गए। जो पूरे के पूरे हमारे आसपास कंट्रीज कोलैप्स कर रहे हैं। पाकिस्तान कोलैप्स हो चुका है, बांग्लादेश कोलैप्स होने की कगार के ऊपर है, यूरोप कोलैप्स हो गया, इकोनॉमीज अमेरिका की यूरोप की कोलैप्स हो रही हैं। भारत कुछ और ही कर रहा है। हम बिग खतरे की घंटी में है। मैंने 3-4 दिन से मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कहां पे स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रही हैं, क्यों सीतारमन जी का हो सकता है, आई डोंट नो, मेरी अपनी फीलिंग है कि सीतारमन जी को शायद नहीं हटाकर उनका पोर्टफोलियो इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का कुछ नहीं पता। दोस्तों, एक एब्सोल्यूट फोर्ट्रेस इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिकली हम क्रिएट कर रहे हैं भारत के अंदर। एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हम एक अनशेकन कंट्री हैं जो बॉदर नहीं करती एक्सटर्नल प्रेशर की तरफ से। ये जो नैरेटिव वॉर है घटिया वाला, हमें उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये काम करते रहेंगे, दुश्मन का काम है ये काम करना। लेकिन आप इस नैरेटिव में ना फंसें, इसलिए मैं क्वाइटली ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमने भी क्वाइटली अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। हम ये वनरेबिलिटीज को एक एक कर जो होल्स थे जहां से ये कॉकरोच हमारे कंट्री में आते थे, हमने उसे ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। इजराइल का डेडलीस्ट वेपन उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और रशिया का डेडलीस्ट था ब्रह्मोस, उसको भी हम बना रहे हैं। एंड बनाते बनाते हम अपना जो सनातन का जो हमारा कल्चर है उसे भी प्रिजर्व करने की हमने मुहिम शुरू कर दी। दोस्तों, हमारी सॉवरेनिटी हमने गार्ड कर ली है। पाकिस्तान हो, चाइना हो, ये हमारे यहाँ पर सिर्फ नैरेटिव वॉर कर सकते हैं, हमारे साथ वॉर नहीं कर सकते। हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम नए रूल्स को ग्लोबल ऑर्डर में राइट भी कर रहे हैं। अभी उतना नहीं है कि हम इसे असर्ट कर सकें, लेकिन मोदी जी की जप्फी जो डालते जाके गले मिलते हैं, वो सारा कुछ वो भारत में लेके आ रहे हैं। पूरी दुनिया के पास अब चॉइस नहीं है, उनके पास वो है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सपेंड करने की हमने प्लानिंग कर ली है। आप जस्ट वेट एंड वॉच। आप एक चीज देखेंगे, जितने हमारे दुश्मन हैं दे विल फॉल इन लाइन वेरी क्विकली। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।